नमस्कार, मैं अभिलाष श्रीवास्तव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है आपके बायोलॉजी के चैप्टर 1 यानी जीवन की मौलिक इकाई की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हम सभी ने यह जाना था कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था। कोशिका को जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। अब इसके बाद हम यह जानेंगे कि जीव कौन होते हैं। ठीक है, जीव हम किन्हें कहेंगे। तो जीव कहने का मतलब दोनों तरह के प्राणी, जीव में दोनों तरह के प्राणियों को शामिल किया जाता है, चाहे वे पादप हों यानी कि पेड़ पौधे या फिर वो जंतु हो जैसे मनुष्य, जानवर, पक्षी इत्यादि। तो वैसे प्राणी जिनमें जीवन हो, जीवन का मतलब कि वे सभी मूलभूत क्रियाएं जो जिंदा रहने के लिए आवश्यक होती हैं वे कर रहे हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, जीव कहेंगे। कोशिका की संख्या के आधार पर हम जीवों को दो भागों में बांटते हैं। पहला एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वे केवल और केवल एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। वही एक कोशिका सारी मूलभूत क्रियाओं को संपन्न करती है, पूरा करती है। मूलभूत क्रियाएं कहने का मतलब श्वसन, ठीक है, भोजन का पाचन, भोजन को ग्रहण करना, भोजन का पाचन, बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों का निष्पादन, सभी तरह की मौलिक क्रियाएं वे एक ही कोशिका करती है। और बहुकोशिकीय मतलब बहुकोशिकीय जीव वैसे जीव होते हैं जिनमें अलग अलग क्रिया करने के लिए अलग अलग तरह की कोशिकाएं मौजूद होती है। श्वसन करने के लिए अलग तरह की कोशिकाएं होंगी, भोजन के पाचन में अलग अलग तरह की कोशिकाओं का यूज होगा। ठीक है, तो जो एक कोशिकीय जीव हैं वे कौन कौन होते हैं। तो अमीबा का नाम आप सभी ने पहले सुना होगा, जीवाणु, पैरामीशियम, क्लामाइडोमोनास, ये सभी जो है एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। इन सभी जीवों का शरीर जो है केवल और केवल एक ही कोशिका से मिलकर बनता है। और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव मतलब वैसे जीव जिनका शरीर जो है बहुत अलग अलग तरह के कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो बहुकोशिकीय जीव में पादप यानी कि पेड़ पौधे आते हैं, जंतु जितने भी तरह के जंतु हैं, मनुष्य, जानवर, पक्षी, वे सभी आते हैं। फफूंद आप लोग जानते होंगे, मोल्ड्स जिन्हें कहा जाता है, ये भी जो है बहुकोशिकीय जीव के अंदर सम्मिलित है। एक बहुत जरूरी बात मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो नई कोशिकाएं होती है वह पुरानी कोशिकाओं से ही बनती है। ठीक है, प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित होती है। जो बहुकोशिकीय जीव हैं जो बहुकोशिकीय जीव हैं वो कैसे विकसित होते हैं। तो आगे जब हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो उस चैप्टर में हम जीवाणु और अंडाणु के बारे में जानेंगे। जीवाणु और अंडाणु दोनों ही जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। जब जीवाणु और अंडाणु का मिलन होता है तो एक सेल का निर्माण होता है। ठीक है,
और यही एक सेल जो है पूरे के पूरे मानव शरीर का निर्माण करती है। तो वही बात यहां लिखा हुआ है कि प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वह केवल एक कोशिका से ही विकसित होते हैं। अब यह जो कोशिका है, यह कोशिका मानव के पूरे शरीर का निर्माण करेगी। मानव शरीर में अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती है और ये सभी कोशिका इसी एक कोशिका से ही विभाजित होकर के बनेंगी। आगे पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है जिनके बारे में जानना आवश्यक है और इन सभी में से एक या एक से अधिक जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। किस तरह की कोशिका थी? वो मृत कोशिका थी। और रॉबर्ट हुक ने जिस मृत कोशिका को देखा की खोज की थी वह कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। इसके बाद ल्यूवेनहॉक जिन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था कि कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। एक कोशिका जो है अलग अलग तरह की संरचनाओं से बना होता है, जिसमें ये वाला जो हिस्सा है यह क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। और केंद्रक के बारे में किसने बताया?